यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। प्रिय विद्यार्थियों, इसी उद्देश्य से देखिए जो है ये चैनल स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है डीजे सर। बोर्ड की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 में इसका देखिए बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार ये सेशन है कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र का। तो वे विद्यार्थी जो कि कक्षा 11 में अर्थशास्त्र को लिए हैं वो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे, और बहुत ही मजेदार होने वाला डिस्कशन यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार ये आपका पेपर है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसे जो है स्किप मत कीजिएगा और अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला देखिए प्रश्न क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, तो सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक कला है, एक विज्ञान है, पहला और दूसरा दोनों है। न कला है न विज्ञान है, तो विकल्प नंबर तीसरा जो होगा आपका करेक्ट होगा, पहला और दूसरा दोनों। इसका मतलब कि कला और विज्ञान दोनों है, यानी सांख्यिकी जो है वो कला भी है और विज्ञान भी है, यानी दोनों ही श्रेणियों में ये गिना जाता है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी। पहला ऑप्शन मार्शल, दूसरा जो है रॉबिन्सन, तीसरा जो दिया गया सैमुअल अल्सन, चौथा जो दिया गया जेके मेहता। तो देखिए डिस्टेंस दूसरा जो प्रश्न है इसका विकल्प नंबर थर्ड जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। सैमु अल्सन जो थे वही अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा को देने वाले व्यक्ति हैं। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, निम्न में से आर्थिक क्रिया में शामिल होता है, निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया में शामिल होता है उत्पादन, उपभोग, निवेश, ए बी सी सभी। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो होता है आर्थिक क्रिया में शामिल होता है जो, उसे हम लोग उत्पादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तीसरे का विकल्प नंबर पहला जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एनएसएसओ, एनएसएस इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, देखिए कभी कभी यही पूछ देगा अगर फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म में कंफ्यूज मत होइएगा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। तो एनएसएसओ की स्थापना कब हुई थी। पहला विकल्प दिया गया 1970 में, दूसरा दिया गया 1974 में, तीसरा दिया गया 1980 में, चौथा दिया गया 1973 में। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है चौथे का विकल्प नंबर देखिए यहाँ पर जो है एनएसएसओ जो है यहाँ पर डिस्टेंस बताइए कौन सा होगा विकल्प चौथे का। तो चौथे में देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो दिया गया है आप लोगों का विकल्प नंबर थर्ड के रूप में देखिए ये है आपका ऑप्शन जो होगा राइट हो जाएगा इसमें। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आंकड़ों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है ना, आंकड़ों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। आंकड़ों को देखिए डिस्टेंस दो भाग में, एक भाग में, तीन भाग में और चार भाग में। तो देखिए पांचवे का विकल्प नंबर दो जो होगा करेक्ट हो जाएगा, यानी एक भागों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। छठवां देखिए प्रश्न क्या है, परास का अर्थ क्या होता है। परास का अर्थ देखिए विकल्प नंबर पहला दिया है, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर हो गया। बीच दूसरा जो दिया गया है, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का औसत हो गया। तीसरा जो दिया गया है, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का अनुपात हो गया। और चौथा जो दिया गया, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का योग हो गया। तो छठवें प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा सेकंड आपका, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का औसत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी छठवें का विकल्प नंबर दो जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। देखिए सातवां हम लोग का प्रश्न क्या डिविजन, सातवां हम लोग का प्रश्न है, सांख्यिकी का संबंध किससे है। गुणों से है, शमंकों से है, ए और बी दोनों से है, और यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए समंको, यानी जिसे हम लोग संख्याएं भी बोलते हैं, तो समंको से संबंधित है। आठवां देखिए प्रश्न क्या है, आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण की विधियां हैं। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कितनी विधियां हैं। सारणियां हो गया, चित्र द्वारा हो गया, बिंदु रेखीय चित्र द्वारा हो गया, उपयुक्त में से सभी हो गया। तो देखिए डिस्टेंस चित्र के द्वारा हम लोग मुख्य रूप से प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो आठवें का विकल्प नंबर दूसरा जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर नौवें प्रश्न की बात में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी डिस्टेंस देखिए यहाँ, तो नौवें का जो होगा 1853, ये करेक्ट हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तो 1853 में देखिए शुरुआत किया गया था। दसवां प्रश्न है, भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि से में जुटी हुई है। 72, 73, 74 और 75। तो देखिए डिस्टेंस 73% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों पर आश्रित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अति लघु प्रश्नों में। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसकी है। ये किसने इस पुस्तक को लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए। दुर्घटना अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधित परिभाषा को स्पष्ट करना है। आंकड़ों के संगठन से क्या तात्पर्य है। सतत चर किसे कहते हैं, सारणी किसे कहते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर क्या थी। किस अर्थशास्त्री ने ब्रिटिश शासनकाल में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। इस पेपर को, इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट है सभी। इन सभी प्रश्नों को देखिएगा डिस्टेंस। देखिए लघुत्री के सीरीज है पूरा, इनको देख लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी तो डिस्टेंस जो है उस पर आप लोग को सॉल्यूशन कराया जाएगा, लेकिन इन सभी प्रश्नों को आप लोग जो है अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा अपने
हाफ ईयरली एग्जाम को देने के लिए, ठीक है ना। निम्न आंकड़ों के आधार पर साधारण दंड आरेख का निर्माण करना है, ये आप लोग का प्रश्न है, देखिए डिस्टेंस ये, और ये देखिए इसके बेस पर जो है था ये, तो डिस्टेंस ये था आप लोगों का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।